हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 2 हिंदी शिखर से एक कहानी जिसका नाम है जूते की कहानी। तो शुरू करते हैं इस जूते की कहानी को। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में सूर्यभानु नाम के एक राजा राज्य करते थे। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि पैदल घूम घूम कर प्रजा का हाल जान लिया जाए। तो बहुत समय पहले की बात है कि राजा सूर्यभानु जो हैं वो एक राज्य में राज करते थे। उनके मन में एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना घूम घूम कर अपनी प्रजा का यानी अपनी जनता का हाल जाना जाए। उस समय जूते चप्पल तो हुआ नहीं करते थे, इसलिए राजा को नंगे पैर ही चलना पड़ा। दिन चढ़ने लगा, सूरज की गर्मी से धरती तपने लगी, जिससे राजा के पैर जलने लगे। राह के कंकड़ पत्थर भी राजा के पैरों में चुभ रहे थे। दर्द से परेशान होकर राजा एक पेड़ की छाया में बैठ गए। तो उस समय पर जूते चप्पल तो थे नहीं। अब जैसे ही राजा नंगे पैर चल रहे थे, दिन जो है चढ़ने लगा, मतलब सूरज जो है वो ऊपर चढ़ने लगा। सूरज की गर्मी से धरती जो है तपने लगी, गर्म होने लगी, जिससे राजा के पैर जो है वो जल रहे थे। राह के कंकड़ पत्थर भी राजा के पैरों में चुभ रहे थे। जो कंकड़ पत्थर थे वो राजा के पैरों में चुभ रहे थे। दर्द से परेशान होकर राजा एक पेड़ की छाया में बैठ गया। तो राजा जो है वो एक पेड़ की छाया में बैठ गए थे। अब राजा ने सोचा, जब मुझे इतनी परेशानी हो रही है तो प्रजा को नंगे पैर चलने में कितनी परेशानी होती होगी। ऐसा सोचकर राजा आधे रास्ते से ही महल में लौट आए। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि प्रजा की सुविधा के लिए सारी सड़कों पर चमड़े बिछा दिए जाएं। तो अब राजा ने सोचा कि मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है तो बेचारी जनता क्या करती होगी। तो उन्होंने बुलाया अपने मंत्री को और आदेश दे दिया कि पूरी प्रजा, मतलब पूरे जो राज्य है उसमें क्या किया जाए, सड़कों पर चमड़ा बिछा दो, जिससे प्रजा को जो है परेशानी ना हो। राजा की आज्ञा थी तो माननी ही थी। अब राजा का हुक्म कौन टाल सकता है। पर मंत्री जी को यह उपाय कुछ सही ना जान पड़ा। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। अब मंत्री को बात जमी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी राजा की आज्ञा थी तो मानना पड़ेगा। तो लेकिन मंत्री ने बोला कि अगर आप ठीक समझे तो मैं एक आपको सलाह देना चाहता हूँ, सुझाव देना चाहता हूँ। हाँ, बताइए क्या सुझाव है। सुझाव मतलब वही एडवाइस देना है, कुछ सलाह देना है आपको कुछ। तो हाँ, बताइए क्या सुझाव है, राजा ने मंत्री से पूछा। मंत्री ने कहा, महाराज, मेरा सुझाव है कि लोग यदि चमड़े के टुकड़े का उपयोग अपने पैरों को ढकने के लिए करें तो इससे उन्हें अधिक सुविधा रहेगी। तो चमड़ा बिछाया ना जाए, बल्कि लोग अपने पैरों में बांध लें, उसे अपने पैरों को चमड़े से ढक लें, तो लोगों को ज़्यादा सुविधा रहेगी। राजा को मंत्री जी का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने कहा, यदि ऐसा संभव है तो ऐसा ही किया जाए। संभव होना मतलब मुमकिन होना, पॉसिबल होना। तो राजा ने बोला, अगर ऐसा पॉसिबल है तो बिल्कुल आप ऐसा करिए, बहुत अच्छा सुझाव है ये तो। फिर क्या था, सबसे पहले राजा के पैर के तलवे का नाप का चमड़ा काटा गया। फिर पैर के ऊपर का नाप लेकर चमड़े का दूसरा टुकड़ा काटा गया। अब इन टुकड़ों को किनारों से सिल दिया गया। चमड़े के टुकड़े एक दूसरे से जुड़े थे, इसलिए जोड़ का नाम पहले जूड़ा पड़ा, बाद में यह नाम जूता कहलाने लगा। तो पहले एक टुकड़ा काटा गया पैर के नीचे का नाप लेकर के, फिर पैर का ऊपर का नाप लेकर के एक और टुकड़ा काटा गया, फिर इसे जोड़ा गया ऊपर और नीचे के हिस्से को। तो फिर पहले नाम पता है क्या पड़ा, जूते का जूड़ा नाम पड़ा, क्योंकि उसे जोड़ा गया था। बाद में वो धीरे धीरे जूता हो गया समय के साथ। राजा ने इसे पहना और इधर उधर टहलने लगा। उन्हें अच्छा लगा। बाद में राज्य की प्रजा भी अपने अपने पैरों के नाप के जूते बनवाने लगी। तो बाद में राजा को अच्छा लगा ये, तो फिर प्रजा भी धीरे धीरे आकर के अपने नाप के जूते बनवाने लगी। बच्चों, ज़रा सोचो, यदि मंत्री जी ने बिना सोचे विचारे राजा की आज्ञा मान ली होती तब क्या होता। शायद आज के चमड़े के जूते के स्थान पर चमड़े की सड़कें होती। तो अगर राजा की बात मंत्री जी मान लेते, स्वीकार कर लेते, तो आज क्या होता, हमारे पैरों में जूते ना हो करके सड़कें जो हैं वो चमड़ों की बनी हुई होती। तो ये कहानी थी जूते की। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।